हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का व्लॉग है नासा टूर। आज हम ह्यूस्टन जा रहे हैं। ह्यूस्टन में है नासा स्पेस सेंटर, तो जिसके लिए हम थोड़ा घर से अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं। और यहाँ से है, हमारे घर से अबाउट 500 किलोमीटर की दूरी पर है ह्यूस्टन, और जिसके लिए हमें लगेंगे 5 घंटे। तो इसलिए हम थोड़ा जल्दी निकल गए थे घर से। तो आज का मौसम ना थोड़ा क्लाउडी है, बारिश जैसा मौसम हो गया है। और मौसम तो अच्छा है, बारिश भी है, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए जो कि ड्राइविंग के लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन बादल तो बहुत सारे लगे हुए हैं। कुछ दूर जाकर ना यहाँ पर खेत, आगे बड़े बड़े से खेत हैं और जानवर चल रहे हैं बीच में, गाय भैंस। ये आ गया गांव का इलाका। और यहाँ पर बड़े बड़े से फार्म हाउस हैं। जो खेत हैं वो भी बहुत बड़े बड़े से हैं, जो एक एंड से दूसरे एंड तक दिखते नहीं हैं, इतने बड़े खेत हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ना फन एशिया रेडियो चैनल चलता है, जो हिंदी चैनल है वो रेडियो चैनल चलता है, जो हमने ऑन कर लिया है। तो ये देखो, यहाँ पर इतने सारे जानवर थे खेतों में लगे हुए, और साथ में ना बहुत ही बड़े बड़े खेत थे। तो कुछ हाईवे क्रॉस करने के बाद ना हमें एक्सपेक्टेड टाइम है 10:30 तक हम वहाँ पहुँचेंगे। बस अब यहाँ हम नासा स्पेस सेंटर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हुई है, क्योंकि अभी क्रिसमस आने वाला है और क्रिसमस की डेकोरेशन यहाँ पे हुई है। एंट्री करते ही यहाँ पर बहुत ही भीड़ थी, लोगों की लाइन लगी हुई थी टिकट के लिए। यहाँ पर डिफरेंट शो चलते हैं जो कि हमें टिकट खरीदनी पड़ती है। यह है स्पेस सूट, जो कि एस्ट्रोनॉट पहन के स्पेस पर जाते हैं। और यहाँ पर दिखाया कैसे मिशन लॉन्च होता है, कैसे लैंडिंग होती है। यहाँ पर प्रोजेक्टर में सब दिखा रहे थे। वहाँ पर ये है चांद, चंदा मामा ऐसे दिखते हैं हमारे। तो वहाँ पे दिखाया था कि कैसे एस्ट्रोनॉट फील करते हैं, क्योंकि ग्रेविटी बहुत कम होती है, और सारी चीज़ें हैं जो हवा में उड़ती हैं वो कैसे काम करते हैं, ये सब दिखाया हुआ था वहाँ पर। उनको कैसा लगता है ये सब दिखाया था। और कुछ चीज़ें थी जैसे कि उनके हैंड ग्लव्स जो पहन के वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और इनको पहन के बिल्कुल हल्का फील हो रहा था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो डैमेज उनकी जो बच गई हैं वो रखी हुई थी वहाँ पे दिखाने के लिए, क्योंकि सारे मिशन तो उनके सक्सेसफुल तो रहे नहीं हैं। कुछ चीज़ें जो डैमेज होके वहाँ पे पड़ी थी वो रखी हुई हैं स्टोर करके दिखाने के लिए। और ये स्पेस रॉक है जो स्पेस से ला के यहाँ पर रखी है, इसको टच कर सकते हैं। और यहाँ पर बच्चे की एक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर बच्चे खेल सकते हैं, क्योंकि सब बच्चों का इंटरेस्ट तो रहता नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चों का इंटरेस्ट खेलने में होता है। तो कुछ एक्टिविटीज़ थी है यहाँ पर, जो कि बच्चे खेल रहे हैं, अपने रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं मून पर। ये एक्टिविटीज़, बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए यहाँ पर। और आद्या का रॉकेट लॉन्च हो गया है मून पर। अब अर्शी की टर्न है। तो सबके जो है मिशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। तो अर्शी का जो इश्यूज़ की वजह से रह गया। जैसे कि यहाँ पर भी जो अपोलो मिशन थे ना, वो 1960 से स्टार्ट हुए थे, और 1969 में जो है स्पेस पे अपोलो मिशन सक्सेसफुल रहा था। अपोलो मिशन क्या था कि जिसमें ह्यूमन बीइंग को स्पेस में भेजा जाएगा। तो 60 से 69 तक उनके जो भी अटैम्प्ट थे वो सारे अनसक्सेसफुल रहे, और 69 में सक्सेसफुल रहा। वैसे ही अर्शी का जो है फर्स्ट मिशन सक्सेसफुल नहीं रहा। सेकंड मिशन उसका बिल्कुल सक्सेसफुल रहा, क्योंकि वो बहुत दूर गया उसका रॉकेट। तो यहाँ पर एक वॉल थी जिसपे कि सब साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट के फ़ोटोज़ लगे हुए थे, जिसमें मुझे कल्पना चावला का फ़ोटो दिखा, जो इंडियन ओरिजिन की फर्स्ट वुमेन थी जो स्पेस पर गई थी। ये सेकेंड टाइम जब वो वापस आ रहे थे, उनका स्पेस क्राफ्ट जो क्रैश हो गया था उसका फ़ोटो था, और वो सेकंड टाइम की। और ये है स्पेस कैप्सूल, जो कि वापस आके ऐसा होता है बिल्कुल डैमेज, क्योंकि जल गया होता है इतनी फोर्स के साथ जब वो वापस आता है। तो ये जो है, ये है मून पर जो 1971 में उन्होंने मिशन किया, जिसमें वो जो वहाँ की सॉइल थी उसकी फर्टिलिटी के लिए एक्सपेरिमेंट किया, जो उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया 1971 में अपोलो 15 के
थ्रू। तो ये जो पीछे ब्लू कलर का दिख रहा है ना, वो हमारी अर्थ है जो कि चांद से ऐसे ही दिखती है। तो वहाँ पे उन्होंने ट्रैक्टर चलाए, ड्रिलिंग से, मशीन से वहाँ से रॉक लाए, जो वहाँ की मिट्टी थी उसकी फर्टिलिटी को देखा कि यहाँ पर क्या ग्रो कर सकता है। कुछ प्लांट वहाँ पे ग्रो कर गए, कुछ वहाँ पे मुरझा गए। तो वो जो ग्रो कर गए वो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि वहाँ पर ग्रो कर गए हैं। फिर उसके बाद ना हमें ट्रैम टूर कराया, जिसमें वहाँ पर जो डिफरेंट कैंपस हैं, कुछ स्पेस क्राफ्ट हैं जो फेल हो चुकी हैं, जहाँ फिर जो सक्सेसफुली लैंड कर गई हैं, वो दिखाया उन्होंने वहाँ पर। जो स्पेस मिशन कैसे किया जाता है ये सब उन्होंने दिखाया, जहाँ पर वहाँ पर इंजन रखे हुए थे बड़े बड़े से, जो स्पेस शिप में यूज़ होते हैं। ये बहुत ही बड़े बड़े इंजन। ये जो रॉकेट का ग्रे और ग्रे से ऊपर वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन है ये स्पेस पे जाके लैंड होता है। तो ये फिर उसके बाद हमें लैब में लेके, जहाँ पे सब जो साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने जो स्पेस क्राफ्ट बनाते हैं, ये सारा कुछ रॉकेट की मशीनरीज ये सब वहाँ पर थी। तो जैसे कि 1960 में इनका जो स्टार्ट किया इन्होंने, तो टोटल आज तक ना उन्होंने 11 स्पेस फ्लाइट्स की हैं, जिसमें से 6 जो हैं 6 मून वॉक के लिए की। तो 1969 में जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट टाइम स्पेस में गए, फिर 1971 में एग्रीकल्चर का एक्सपेरिमेंट हुआ। ये सारे एक्सपेरिमेंट और कैसा इन्वायरमेंट चाहिए ये सारा कुछ यहाँ पर था। और ये जो पूरा ग्लास से कवर एरिया था, नीचे उनको कुछ नहीं पता चलता है कि ऊपर कोई हमें देख रहा है। उसके बाद यहाँ पे था ये स्पेस रॉकेट जो कि लॉन्चिंग के लिए रखा हुआ था यहाँ पर, और स्पेस में जाके कैसा दिखता है ये सारा कुछ दिखाया था। ये है कैप्सूल जो लास्ट में फाइनल स्पेस में पहुँचता है। ये बिल्कुल छोटा सा रहता है, बाकी सारे पार्ट्स जो हैं नीचे अर्थ पर गिर जाते हैं। तो ऐसा है वहाँ पे डेज़ और डे लाइट तो पूरा दिन रहती है। बस फिर फ़ोटो सेशन हुआ मेरा। और ये है जब स्पेस में जाकर एस्ट्रोनॉट ग्रेविटी के बिना कैसे फ्लोट करते हैं, वहाँ पर उनके कैसे वो खाना बनाते हैं, खाते हैं, क्या खाते हैं, यहाँ पर ये सारा कुछ दिखाया हुआ था। जैसे कि उनकी किचन, बाथरूम, नहाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम के लिए उनको स्पेस में रहना होता है, तो सारा कुछ एक ही उसमें रहता है। और वो कैसे मैनेज करते हैं ग्रेविटी के बिना, वो सारा कुछ उन्होंने दिखाया था। और ये आ गया चांद का टुकड़ा, मतलब चांद से लाया हुआ रॉक, जिसको हम टच कर सकते हैं। बिल्कुल स्मूथ रॉक था, छोटा सा रॉक जो कि सब लोग वहाँ पे उसको टच कर सकते हैं। और ये चांद के ऊपर से लाए हुए, अलग अलग जगह से लाए हुए रॉक्स रखे हुए थे, उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट में रखा था, क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, और जो मून का इन्वायरमेंट है अलग है। इनको अलग एटमॉस्फेयर में रखा हुआ था स्टोर करके, जो अलग अलग जगह से लाए हुए अलग अलग रॉक थे जो कि डिफरेंट थे एक दूसरे से। बस फिर उसके बाद हम बाहर की तरफ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था और बच्चे भी थक गए थे। ये था मेरा नासा टूर। आपको कैसा लगा? अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर दें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दें। बस उसके बाद ये यहाँ से हम सीधा गैलवेस्टन की तरफ निकल चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी गैलवेस्टन में, ह्यूस्टन की थोड़ी सी दूरी पर गैलवेस्टन है, सी एरिया है, वहाँ का दिखाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।